हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 5 को देखेंगे। पाठ 5 का नाम है तंतु से वस्त्र तक। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है। प्रश्न 1 दिया है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ऊन नहीं प्राप्त होता है। देखिए, ऊन किससे नहीं प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न इसका ऑप्शन 1 है, भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, और चौथा है लंगूर के बाल से। देखिए, तो सभी के बालों से क्या प्राप्त होता है हमके, यानी कि हमको क्या प्राप्त होता है, भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से और याक के बाल से हमको ऊन प्राप्त होता है। लेकिन लंगूर जो है उसके बालों से हमको लंगूर के बालों से हमको ऊन नहीं प्राप्त होता है। देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, कृत्रिम रेशा है। यानी कृत्रिम का मतलब होता है बनाया हुआ। कौन से रेशे को हम बनाते हैं, यानी इसमें से ऑप्शन दिया है कि कौन सा रेशा बनाया हुआ है। पहला है रुई, जूट, नायलॉन और फ्लैक्स। तो देखिए, रुई प्राकृतिक रेशा है, जूट भी और फ्लैक्स भी, लेकिन जो नायलॉन है वो कृत्रिम रेशा है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। यानी कि कपास द्वारा क्या बनाया जाता है, डलिया, कागज, रस्सी या बोरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कागज। देखते हैं घ नंबर। घ नंबर दिया है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो देखते हैं, रेटिंग, कताई, बुनाई या बंधाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधाई। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही तथा, यानी कि जो सही कथन है उसके सामने सही का निशान तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखते हैं इसका अ नंबर दिया है, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो सही है, यानी कि धागों की बुनाई और बंधाई से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र, यानी कि कपड़े हमारे पहनने के लिए। देखिए ब दिया है, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। ये हो जाएगा गलत। स नंबर दिया है, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल का पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं। यानी पुष्पन अवस्था में क्या करते हैं, काट लेते हैं। किसको, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को। तो ये भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। द नंबर है, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। ये भी सही हो जाएगा। देखते हैं यह नंबर, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। ये गलत हो जाएगा। कपास की खेती बलुई मिट्टी में नहीं, बल्कि काली मिट्टी में होती है। आगे देखते हैं इसका तीसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, जहाँ पर नीला है वहाँ पर रिक्त स्थान है। पादप खाली स्थान और जूट, पादप रेशे और जूट हैं, खाली स्थान हैं। देखिए क्या है, तो पादप रेशे, कपास और जूट हैं। ठीक, देखते हैं खाली स्थान और खाली स्थान जंतु रेशे हैं। यानी जंतु द्वारा कौन सा रेशे प्राप्त किया जा सकता है, करते हैं, तो ऊन है और रेशम, जो कि जंतु द्वारा प्राप्त होता है। देखते हैं स नंबर। स नंबर दिया है, कपास के बीज से खाली स्थान प्राप्त किया जाता है। क्या, तो तेल प्राप्त किया जाता है। खाली स्थान के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो पटसन क्या हो जाएगा, खाली स्थान की जगह पर पटसन। चौथा दिया है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। देखिए, पानी में पटसन के तने को गलाना क्या कहलाता है, तो रेटिंग। देखते हैं आगे ख नंबर दिया है, कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना कपास ओटना कहलाता है। ग नंबर है, दो धागों की सहायता से वस्त्र की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुनाई कहलाती है। घ नंबर दिया है, तंतु से धागों को बनाना क्या कहलाता है, तो कताई कहलाता है।
दिया है अंगन नंबर, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बंधाई कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। नायलॉन, जूट, ऊन, खई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर। देखते हैं, इसको बांटते हैं। देखिए पादप रेशा में कौन कौन सा हो जाएगा? जूट, फ्लैक्स और रुई। जंतु रेशा में ऊन, रेशम और संश्लेषित रेशा में हो जाएगा नायलॉन और पॉलिएस्टर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास के पौधों के बीज क्या कहते हैं? बिनौली से प्राप्त किया जाता है। जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन के पौधे, कोष्ठ में सनई लिखा है, सनई उसको बोलते हैं, के तने से प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है? तो देखते हैं इसका उत्तर। फसल की कटाई के पश्चात, यानी फसल जब कट जाता है उसके बाद पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। देखिए पटसन का जो पौधा है उसको बांध कर, यानी बंडल में बांध कर क्या करते हैं? रख देते हैं किसी जल में, जो स्थिर जल हो उसको डुबा के उसी में रख देते हैं। 4 से 5 दिन के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं, यानी जो मुलायम भाग होते हैं वो गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जो मुलायम भाग होते हैं वो गल जाते हैं, जिससे गलने के कारण जो रेशे होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा? तो जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। ये जो प्रक्रिया है जो कि पानी में रख रहे हैं इसको कहते हैं पटसन की रेटिंग। गले हुए पटसन के तनों को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? तो देख लेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, कताई से रेशों की मजबूती क्या होती है? बढ़ जाती है और उससे उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। तो देखिए क्रम में लिखना है, तंतु या रेशा, धागा, कपड़ा, वस्त्र। तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है। धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार किया जाता है। देखिए ये सही क्रम क्या होता है? पहले तंतु या रेशा से क्या किया जाता है? तंतु या रेशा को काट कर क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। उसके बाद धागे से क्या होता है? धागों की बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है और कपड़ों को सिलकर क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए कपड़ा का मतलब सादा कपड़ा होता है जो कि सिला हुआ नहीं होता है, और देखिए ये होता है वस्त्र जो कि हम पहने हुए हैं, अच्छे से दिख रहा है, ये वस्त्र होता है। इसको कपड़ा नहीं बोलेंगे, इसको वस्त्र बोलेंगे। कपड़ा होगा यानी कि एक सीधा होगा, यानी सिला हुआ नहीं होगा, उसको कपड़ा बोलेंगे। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। चलिए लिख लेते हैं दो उपयोग। कपास के उपयोग पहले लिखेंगे, कपास की रुई का उपयोग
कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा कपास से विभिन्न प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, तो कागज बनाए जाते हैं। देखते हैं इसका जूट के उपयोग। जूट का उपयोग क्या होता है? जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट, पटुटी, दर्री आदि बनाने में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग हो जाएगा आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।